अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक नायाब जड़ी बूटी लेकर हाज़िर हुए हैं जो कि बारिशों के मौसम में पाई जाती है। इसका मुकम्मल तारफ़ और इसकी माहियत ये जड़ी बूटी है। इसको गोखरू, बड़ा गोखरू कहा जाता है, यानी कि बखड़ा कलां कहा जाता है। इसको पीले कलर का फूल लगता है। ये इसका फूल है जो कि जर्द कलर यानी कि येलो पीला कलर का फूल लगता है। इसको पत्ते तकरीबन बेज़वी शक्ल के इसके पत्ते लगते हैं और फल जो है इसका वो 3 कोने लिए हुए और 3 से 4 कांटे लगे होते हैं। इसके फल के कोनों पर ये इसके पत्ते हैं और इसकी शनाख्त है। कुदरत ने इसको एक नायाब खुसूसियत से पैदा किया है और इसमें इंतहाई ज़्यादा लेस है। हम आगे इसका बताएंगे कि इसमें क्या कीमियावी तौर पे इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहले इसकी शनाख्त करा देते हैं मुकम्मल पत्ते, फूल, फल वगैरह की, ताकि पहचान में आसानी हो जाए। तो ये इसके पत्ते हैं, इस तरह के चौड़े पत्ते होते हैं, इसके बेज़वी शक्ल के पत्ते होते हैं और इसका फूल पीले कलर का, येलो कलर का, और इसमें फल जो होता है वो 3 कोने लिए हुए फल होता है जिसके कोनों पर एक एक कांटा होता है। इसके फल भी हम दिखाते हैं कि इसके फल किस तरह के फल लगते हैं इसको। तो ये पत्तों की मुकम्मल शक्ल सूरत है, इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। ये इसके फल हैं, इस तरह के इसको फल लगते हैं। छोटे से बीज होते हैं और इनके कोनों पर 3 से 4 कांटे होते हैं। ये बूटी खुराकी तौर पे सर्द तर मिजाज रखती है, जिस्म में रतूबात पैदा करती है, पथरी को खारिज करने के साथ गुर्दों को वाश करती है और सिफरा की ज़्यादती, सोज़ाक या जो पित्त के अमराज हैं उसे ख़त्म करती है। सिफरावी, दस्त, पेचिस वगैरह या पेट में मरूड़, खूनी पेचिस वगैरह के लिए मुफीद है। तो इसके पत्ते घोलकर पानी में देखे जाएं तो वो पानी गाढ़ा सा हो जाता है। हम दिखाते हैं, ये है पानी और इसको छोटे से ऊपर टहनी लेकर इसमें घुमाएंगे तो ये पानी शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है। कीमियावी तौर पर इसका जो पानी का इस्तेमाल खुराकी भी किया जाता है। बिलखुसूस कीमियावी तौर पर इस जड़ी बूटी का जो बेहतरीन फ़ायदा है वो ये है कि पारे को अगर इस पानी में से लेसदार पानी बनाकर इसमें से पारा को पकाया जाए तो पारा जो है वो गिरह बन जाता है, यानी मेटल शक्ल में मक्खन होकर गाढ़ा सा बन जाता है और इसकी उड़ान ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह इसमें पारा पकाकर इसकी उड़ान को बंद किया जाता है और फिर इसको कीमियावी तौर पे कीमियावी तजुर्बात में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका पानी है जो कि थोड़ी ही देर, चंद सेकंड इसमें पानी में से डालने से ये पानी शहद की तरह गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह जब गाढ़ा पानी हो जाए शहद की तरह तो उस वक्त इसमें पारा डालकर पकाया जाता है तो पारे की उड़ान ख़त्म हो जाती है, पारा मक्खन की तरह गाढ़ा हो जाता है और फिर इसको मुख्तलिफ़ कीमियावी तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये पारा कुश्ता भी हो जाता है, मेटल की भी शक्ल इख्तियार करता है। इसके अलावा इसकी गिरह बनाकर इमसाकी तौर पर इस्तेमाल की जाए तो ये इमसाकी तौर पर भी काफ़ी फ़ायदा देती है। तो इस तरह इसकी गिरह जड़ी बूटी से बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। बिलखुसूस पारिस का जो इसमें उड़ान ख़त्म करने के लिए इसको लर्ज़ां भी किया जाता है। तो जिस किसी साथी को इस तरह की जड़ी बूटी मिल जाए तो पारे पर तजुर्बा कर सकता है। इसमें पारे की उड़ान जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।